हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने SN1 SN2 उसके की पॉइंट्स, कैसे रिएक्शन होती है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, यानी टर्शरी लेंगे तो कौन सा बढ़िया होगा, SN1 होगा कि SN2 होगा, ये सारी बातें हमने कर रखी थी। आज बात करते हैं कुछ स्टीरियो केमिकल टर्म्स की, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कायरल सेंटर्स क्या होते हैं, ए कायरल क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, सुपर इम्पोज क्या है, नॉन सुपर इम्पोज क्या है। तो ये पूरा भरा पड़ा हुआ है इसी से। आइए पहले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको कि कायरल सेंटर्स क्या होते हैं। कायरल सेंटर, इसे हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, या स्टीरियो सेंटर भी बोलेंगे। होता क्या है, तो यहां लिखते हैं एनी कार्बन कैन बी कायरल if it is bonded with four different connectivity, फोर डिफरेंट कनेक्टिविटी। आप जानते हो अगर कार्बन 4 बॉन्ड से बॉन्डेड है तो वो sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है, तो मैं यहां इसे मेंशन कर देता हूं। तो यहां एक बात ये समझ में आई कि डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कायरल नहीं होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज वाले भी। तो कहने का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होना ही चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर मान लीजिए इससे फ्लोरीन, इससे क्लोरीन, इससे ब्रोमीन और इससे आयोडीन मैं जोड़ता हूं, तो आप देखिए ये कार्बन के पास क्या है, 4 डिफरेंट कनेक्टिविटी, आप देख सकते हो। तो ये क्या हो गया, कायरल, ठीक है। और इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जैसे ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब आपको बताना है कि इसमें कितने कायरल कार्बन है। तो जब भी कभी आपको बॉन्ड लाइन फॉर्म मिले तो सबसे पहले आप क्या करो, उसको कंडेंस कर लो, यानी उसको बैलेंस कर लो हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए ये कार्बन जो है ये CH3 है, ये भी CH3 है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 3 होंगे और यहाँ भी 3 होंगे, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब कायरल कार्बन वो कार्बन है जहां 4 डिफरेंट कनेक्टिविटी हो, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों, ठीक है। तो सीधी सी बात ये होगी कि अगर किसी कार्बन पर एक से ज्यादा हाइड्रोजन अगर हो गए तो वो कायरल तो होना नहीं है। तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। कौन कौन से करोगे, जैसे इसकी अगर बात करें तो ये कायरल नहीं है, ठीक है, ये कायरल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसे एक से ज्यादा वालों को आप बना लीजिए, ये और ऊपर वाला भी, ठीक है। इतनी पोजीशंस पे कायरल सेंटर नहीं हो सकते। चलिए मान लीजिए मैं इसको चेक कर लेता हूं। तो आइए इसकी कनेक्टिविटी को देखते हैं। यहां मैं ड्रॉ करता हूं, कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से एक ब्रोमीन बॉन्डेड है, बना लीजिए ब्रोमीन। फिर एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, वो भी बना लीजिए। फिर एक मेथिल बॉन्डेड है, वो भी बना लीजिए। अब देखिए ऊपर वाले, ऐसे मत देखिए कि ये कार्बन इसका और इसका भी कार्बन सेम हो गया, कायरल नहीं होगा, नहीं। आप पूरा ग्रुप देखो, अगर एटम पहला वाला सेम हो जा रहा है तो पूरी लेंथ देख लीजिए। ऊपर देखिए दुनिया भर का चीज बना हुआ है और यहां सिर्फ एक मिथाइल लगा हुआ है ना। इस बॉन्ड से ये सारी चीजें तो जुड़ी हैं, भले डायरेक्ट ना जुड़ी हो, पर इस कार्बन से तो बॉन्डेड है। तो ये पूरा ग्रुप अलग है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं और ये बना देता हूं ऐसे। तो ये चारों डिफरेंट हो गई, तो ये कायरल हो गया, ठीक है। ऐसे ये वाला देखिए, इससे एक OH है, इससे एक H है, और नीचे कार्बन के साथ ब्रोमीन सब कुछ बना हुआ है ना, ब्रोमीन HCH3। पूरा ये ग्रुप ही अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, ये OH अलग है,
और लेफ्ट में आप देखिए CH3 CH2 CH3 लॉन्ग कार्बन चेन, ये पूरा अलग है, तो ये भी कायरल हो गया। थोड़ा सा टाइम लीजिए और यहां बताइए, इस कार्बन को अगर मैं देखूं, सेंटर कार्बन को, तो कार्बन से एक मेथिल है, ऊपर मेथिल है भाई। मेथिल के बाद लेफ्ट में 2 कार्बन का चेन है, तो 2 कार्बन को मैं एथिल बोल देता हूं। फिर नीचे एक मेथिल आ गया, और इधर राइट साइड में क्या हो गया, CH OH दुनिया भर का बना हुआ है, ठीक है। तो ये चलो मान लो एथिल, ये वाला तो डिफरेंट हो गया है ना, इसकी लेफ्ट कनेक्टिविटी और राइट अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऊपर भी मेथिल, नीचे भी मेथिल, तो ये भी कायरल नहीं होगा, ठीक है। तो कितने मिले, 2 कायरल सेंटर। कभी कभी रिंग में पूछ लेता है हमसे, मान लीजिए ये मैं रिंग ले लूं अगर, अभी बताइए कितने कायरल सेंटर हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिए। तो यहां होंगे 0, क्योंकि हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। मान लीजिए यहां मैं मेथिल लगा दूं, ऑब्वियस सी बात है यहां हाइड्रोजन होगा। अब बताइए कितने कायरल। देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस कार्बन पे देखिए, ये एच अलग है, मेथिल अलग है, ठीक है। अब आइए लेफ्ट और राइट पे, जो पहली कनेक्टिविटी है वो सेम हो गई, CH2 CH2। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी कायरलिटी चेक करिए, अगर पहला कनेक्टिविटी सेम हो जाए तो वहीं डिसाइड मत कर दीजिए कि कायरल नहीं है। आगे जाइए, क्या पता आगे आपको डिफरेंस दिख जाए, और नहीं दिखता है, लास्ट तक ऐसे ही फॉलो करता है, तब कायरल नहीं होगा। जैसे आगे यहां गए CH2, यहां गए अभी भी CH2, यहां आए CH2, तो ये लेफ्ट वाली कनेक्टिविटी और राइट वाली एग्जैक्टली क्या है, सेम है, तो कायरल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहां, देखिए यहां पर मेथिल अलग है, एच अलग है, पहली कनेक्टिविटी CH2 CH2 हो गई सेम, तो क्या यही डिसाइड कर लें, नहीं, आगे बढ़ेंगे। आगे गए CH2 मिला, और यहां क्या मिल गया, CH और एक मेथिल साइड चेन, तो ये डिफरेंट दिख गया, तो ये कायरल। ऐसे हम इसके लिए भी डिसाइड कर देंगे, कैसे, हाइड्रोजन अलग, मेथिल अलग, ये CH2 और ये CH2 सेम तो हो गए, बट आगे क्या मिला, CH2 और ये CH, तो ये भी डिफरेंट, तो यहां मिले 2 कायरल सेंटर, ठीक है। तो ये बात हो गई कायरल सेंटर की। जिस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं। मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंटल थिंग है, हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट थी, साधारण वाली, ठीक है। जब हम इसको निकोल प्रिज्म से पास कराए, तो ये लाइन एक प्लेन में आ गई, ठीक है, ऐसे। इसको बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसे एक ऑप्टिकल सॉल्यूशन में अगर डाल दें, सब्सटेंस में, अब ये 3 तरह का बिहेवियर दिखा सकती है, ठीक है। पहला, PPL जैसा था वैसा ही रहे, कोई रोटेशन ना हो, नो रोटेशन, नो रोटेशन। दूसरा, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाए, और तीसरा, रोटेशन एंटी क्लॉक हो जाए। तो अगर रोटेशन नहीं होता है, नो रोटेशन हो, तो जैसे PPL था वैसे ही मिल जाए, तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव। और जहां रोटेशन हो रहा है, ठीक है, जहां रोटेशन हमें मिलेगा इन दोनों कंडीशंस पे, उसे बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव।
अब जो क्लॉकवाइज जा रहा है, उसे बोलते हैं प्लस डी। डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो एंटी आता है उसे बोलेंगे एल। एल स्टैंड्स फॉर लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज प्लस डी, एंटी क्लॉकवाइज माइनस एल। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर पीपीएल रोटेट होगा तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव, और रोटेशन नहीं हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमने अभी तक क्या देखा, कायरल सेंटर, और ये ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। आइए बात करते हैं क्या क्या बचा है। देखिए यहाँ पर बात हो गई है इसकी, जो अभी हमने कहा है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको भी लग जाए जो चल रहा है सही चल रहा है ना। देखिए पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। सर्टेन कंपाउंड रोटेट द पीपीएल, लिखा हुआ है ना, प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑन लाइट थ्रू अ निकोल प्रिज्म व्हेन इट पास्ड थ्रू देयर सॉल्यूशन सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यानी जो रोटेट करा देंगे उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरीमीटर। ये बहुत ही काम की चीज है। क्वेश्चंस भी बने हैं कि किस से नापते हैं, तो बोलेंगे पोलरीमीटर से। इफ द कंपाउंड रोटेट द पीपीएल टू द लाइट दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज एंड डेक्स्ट्रो। क्लियर है, डी से बोलेंगे, डी फॉर्म इंडिकेट द पॉजिटिव एंड before the degree of rotation. If the light rotate towards anti-clock, the compound is said to be LIVO. Minus L, negative, placed before the degree of rotation. Plus minus isomer of a compound are called optical isomer and the phenomenon is called optical isomerism. यानी ऑप्टिकली एक्टिव को ही ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे और ये प्लस माइनस इसके आइसोमर्स हैं। अगली बात है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड एनेंटियोमर्स। The observation of Louis Pasteur that crystals of certain compound exist in the form of mirror image. At the compound of modern stereochemistry, he demonstrated that aqueous solution of both type crystals showed optical rotation equal in magnitude but opposite direction. ये बहुत काम की चीज है। जो इनैंसियोमर्स होते हैं या जो मिरर इमेज होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम होती है, साइन अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक +50 डिग्री है तो दूसरा होगा -50 डिग्री और उन्हें क्या बोलेंगे, इनैंसियोमर्स। ही बिलीव्ड दैट दिस डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद द डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन in which in two types of crystal Dutch scientist want of। देखिए एसिमेट्रिक कार्बन की बात यहां हुई है। एसिमेट्रिक कार्बन हमने कर लिया है, इसी को स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। क्या होते हैं एसिमेट्रिक? द कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट कनेक्टिविटी। ठीक है, द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल दैट would lack symmetry and referred to as asymmetric carbon। asymmetric का क्या होता है? asymmetric का मतलब जिसके पास कायरल सेंटर ना हो। ठीक है, and molecule responsible optical activity in such organic the symmetry and asymmetry also observed in many of the day objects, sphere, cube, cone and identical their mirror image and can be superimposed। चलिए एक बात बढ़िया यहाँ निकल के आती है, सुपरइम्पोज क्या है, चलिए उसको समझ लेते हैं। 2 टर्म्स हैं भाई। जैसे मान लीजिए ये मेरे 2 हाथ हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस हाथ को इसके ऊपर ऐसे इम्प्रेस करूं तो देखिए अंगूठे पे ये छोटी उंगली आ रही है, इस वाले अंगूठे पे ये वाली, कुछ नहीं मिल रहा है ना। मतलब क्या हुआ, ये सेम पर सेम नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज। ठीक है, क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोज। लेकिन अगर ये ऐसे है और ये इस तरह इंप्रेशन आ रही है, देखिए सेम पर सेम, तो ये कहलाता है सुपर इम्पोज। सीधा सा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं O
O का मिरर इमेज बनाऊं तो यही बनेगा, और अगर इसको मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूं तो जैसे मान लीजिए ये वाइट था तो ये भी वाइट इधर ही दिखेगा, इस पे भी मान लीजिए ऐसे ऐसे है तो ये इसके ऊपर ऐसे ही दिखेगा। तो इसे बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल। क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोजिबल। आप देख सकते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, ये इसके साथ सुपर इम्पोज, ये इसके साथ, है ना। वहीं अगर इसके इंप्रेशन की बात करें हाथ के, तो ये नॉन सुपर इम्पोज है, या पैर वाला भी, या मैं एग्जाम्पल ऐसे ले लूं जैसे बी है, बी का मिरर इमेज आप बना दीजिए तो ऐसे बनेगा। अब अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये ऐसे बन के आएगा, ठीक है। तो इसे नॉन सुपर इम्पोज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोज। क्लियर है? आगे बात क्या लिखी हुई है? हाउएवर मैनी ऑब्जेक्ट नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज, फॉर एग्जाम्पल योर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ओके, मिरर इमेज आर सेड टू बी कायरल। देखिए थोड़ा सा समझिए क्या आगे की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही काम की बात मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड एज कायरल। नॉन सुपर इम्पोजिबल, है ना। क्या होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल लिख दीजिए, कायरल मॉलिक्यूल। एंड प्रॉपर्टी कहलाती है कायरलिटी। प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? कायरलिटी। वाइल द ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोज, जो सुपर इम्पोज हो जाए, क्या हो जाए? सुपर इम्पोज, वो क्या होते हैं भाई? ए कायरल, ए कायरल, ठीक है। The above test of molecular chirality can be applied to organic molecule by constructing models of its mirror image by drawing the three-dimensional structure, attempting the superimpose in our mind, and there are dates its chiral molecule. One such as presents a single asymmetric carbon. Let us consider two simple molecule, propane 2-ol and butane 2-ol, and their mirror image. चलिए, एक है आपके पास, as you can see very clearly, propane 2-ol does not have, देखिए मैं अगर इसकी बात कर लूं जो इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में कही हुई है, एक बात और है, सुपर इम्पोज नॉन सुपर, अगर कहीं कायरल कार्बन है, अगर कहीं कायरल कार्बन है तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल, ठीक है। ये है प्रोपेन 2-ol, 1 2 3, 2 पर OH लगाइए, यहां मेथिल लगाइए, यहां भी मेथिल और यहां हाइड्रोजन। बताइए क्या यहां कायरल सेंटर है? बोलिए। नहीं है। तो अगर ये कार्बन कायरल नहीं है या कोई भी कार्बन, तो इसे क्या बोलेंगे? ए कायरल, ए कायरल, ठीक है। ए मतलब अब्सेंट, कायरल मतलब कायरल कार्बन, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो प्रोपेन 2-ol पे कायरल सेंटर नहीं है। चलिए ब्यूटेन 2-ol लेके देखते हैं। दिस इज ब्यूटेन 2-ol। मैं इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा ऐसे एक्सपैंड कर देता हूं। अब देखिए इस कार्बन से OH डिफरेंट, हाइड्रोजन डिफरेंट, लेफ्ट में मेथिल डिफरेंट, राइट में 2 कार्बन चेन डिफरेंट, तो ये कार्बन हो गया कायरल। अगर कायरल है तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, और क्या होगा? कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देखिए इन्होंने दिया हुआ है, ब्यूटेन 2-ol हैज 4 डिफरेंट कनेक्टिविटी एंड कॉल्ड कायरल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इसको पढ़ देता हूं। Butane 2-ol has 4 different groups attached to the tetrahedral carbon and as expected chiral.
सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कायरल मॉलिक्यूल सच एज 2-chloroब्यूटेन। चलिए बना के देख लेते हैं भाई। 2-chloroब्यूटेन, 2-chloroब्यूटेन 1 2 3 और ये 4 और यहाँ क्लोरीन लगा दीजिए। देखिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मेथिल, यहाँ एथिल और ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, 4 डिफरेंट दिखा। तो 4 डिफरेंट मतलब कायरल। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, अल आ रहा है एल्डिहाइड, तो 1 2 3 से हो गया एल्डिहाइड। फिर क्या कह रहा है, 2 और 3 पे डाई हाइड्रोक्सी, तो 1 2 पे OH लगाइए और एक इस पे भी OH लगाइए, 1 2 और 3। ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे। तो देखिए ये कार्बन हो गया कायरल। देखिए बीच वाला OH अलग, H अलग, CHO अलग, लेफ्ट का पूरा CH2OH अलग, दिख रहा है। तो ये कार्बन हो गया कायरल, तो ये भी हो गया कायरल क्योंकि कायरल सेंटर है। ऐसे आप ट्राई ब्रोमो क्लोरो आइडोमेथेन को भी देख लीजिए। तो द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर आर कॉल्ड इनैंटियोमर्स। इसकी भी बात कर लेते हैं कि इनैंटियोमर्स क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया कायरल, चलिए कायरल ले लेते हैं, H OH CH3 NH2। तो देखिए ये कार्बन हो गया कायरल। इसका मिरर इमेज बनाते हैं, तो H इधर आ जाएगा, OH CH3 इधर आ जाएगा, OH ये और NH2 ये। तो ये जो कंपाउंड A और B है ये एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं तो इनको क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर। ठीक है, यही ये बात यहां पर कही गई है। Enantiomer possess identical physical property, namely melting point, boiling point, solubility, reactivity. They only differ with respect to the rotation of ppl. If one of the enantiomer is D, then other will be DL. Suppose ऐसा सोचिए कि ये D है तो ये क्या हो जाएगा L। तो इनके क्या होते हैं, रोटेशन अपोजिट होते हैं, बाकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। रेसिमिक मिक्सचर की बात हमने कर लिया था, ठीक है, SN1 में ही, कि हमें अगर इनैंशियोमर मिक्सचर मिलता हो प्रोडक्ट में तो उसे क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। ये हो गया है, ये भी हमने कर लिया है, PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये सारी चीजें आप एक बार मैं पढ़ देता हूं। देखिए ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, कायरलिटी हो गई है, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं क्या होते हैं। ये भी हो गया है। हाँ ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करा देता हूं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए दो बातें हैं, बिल्कुल क्लियर रखिए। कायरल का मतलब कायरल सेंटर से है, कायरल कार्बन से है। अकायरल का मतलब जहां ये चीजें ना हो, ठीक है। और कायरल कार्बन कैसे निकालते हैं, कार्बन शुड हैव 4 डिफरेंट कनेक्टिविटी। तो इस कार्बन को देखिए, मेथिल अलग, ब्रोमीन अलग, OH अलग, H अलग, तो ये हो गया कायरल। यहां ब्रोमीन ब्रोमीन सेम होगा, ये नहीं होगा। यहां देखिए OH अलग, H अलग, मेथिल अलग और ये पूरी कार्बन चेन अलग, ये भी हो गई। यहां देखिए OH अलग, H अलग, बट राइट एंड लेफ्ट आर आइडेंटिकल, तो ये नहीं होगा। यहां देखिए ब्रोमीन अलग, लेफ्ट में मेथिल, राइट में एथिल, एक हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल। और यहां तो नहीं ही होगा क्योंकि हर एक कार्बन पर क्या है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमने ये भी कर लिया। रिटेंशन मैंने करा दिया है। रिटेंशन क्या होता है, व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इन द सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, जैसे ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए वाई मेरा न्यूक्लियोफाइल है, एक्स इज अ लिविंग ग्रुप, तो देखिए सेम साइड में आ रहा है, देखिए वाई सेम एक्सिस पे, तो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। ठीक है, यहां देखिए OH हट रहा है, Cl जुड़ रहा है सेम साइड पे, दिस इज आल्सो रिटेंशन। तो मेनली हमने इस स्लाइड्स में, इस पैराग्राफ में सारी चीज़ें कर ली हैं।
नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे इसके बचे हुए पार्ट की, तो अब ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से मुझे लगता है कि अगली क्लास में हम सब कुछ कर लेंगे। सो प्लीज़ रिवाइज करते रहिए। ये वाला जो चैप्टर है, मतलब अभी जो हमने किया, जो ये पैराग्राफ्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो टर्म्स यूज़ में लाए गए हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत कंफ्यूज करेगा। आपसे इसी में पूछ लेगा कि बताइए कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा ए कायरल है, कौन सा कायरल है, इनैंटियोमर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत आगे कंफ्यूज करेंगे अगर आप रेगुलर टच में नहीं रहेंगे तो। ठीक है, तो प्लीज़ इसको रिवाइज करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।